नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से शहरों तक साइलेंट वोटर्स का समूह बन गया है जो बीजेपी को वोट दे रहा है, क्योंकि भाजपा के शासन में महिलाओं को सम्मान भी मिलता है और सुरक्षा भी। ये कहना है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बिहार चुनाव जीतने के बाद कुछ इसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने देश के साइलेंट वोटर्स को बीजेपी को जिताने के लिए शुक्रिया अदा किया था। अब इन्हीं साइलेंट वोटर्स को पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ और मजबूत बनाने में जुट गए हैं। यानी कि बिहार की तर्ज पर अब यूपी में भी मोदी के साइलेंट वोटर्स को बीजेपी ने साधना शुरू कर दिया है। सूबे की चुनाव प्रक्रिया में आधी आबादी के नेतृत्व में बीजेपी ने सिर्फ गांव स्तर पर ही तैयारी नहीं की, बल्कि साइलेंट वोटर्स के हाथों में बड़ी जिम्मेदारी देने की भी पूरी प्लानिंग कर ली है। अखबारों में चर्चा है साइलेंट वोटर, साइलेंट वोटर। अब उनकी गूंज सुनाने लगी है। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है जो उसे बार बार वोट दे रहा है, निरंतर वोट दे रहा है। ये साइलेंट वोटर्स हैं देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। ग्रामीण इलाकों से लेकर शहरी इलाकों तक महिला वोटर ही भाजपा की सबसे बड़ी साइलेंट वोटर का समूह बन गया है। मतलब ये कि बीजेपी ने यूपी पंचायत चुनाव के जरिए गांव स्तर पर नेतृत्व करने के लिए ग्राम प्रधान तक के चुनाव लड़ने का प्लान बनाया है। बीजेपी प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के मुताबिक पार्टी के नेता और पदाधिकारियों को चाहिए कि वो महिलाओं की ऐसी टीम तैयार करें जो पंचायत चुनाव लड़ सकें और चुनाव में जीत दर्ज कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकें। संगठन महामंत्री ने साथ ही कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी का कोई भी पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ा सकेंगे, जिससे होगा ये कि पंचायत चुनाव के जरिए महिला संगठन को गांव-गांव तक खड़ा करने में बीजेपी सफल हो जाएगी, क्योंकि अभी जो महिलाएं बीजेपी के साथ जुड़ी हुई हैं वो ज्यादातर शहरों से हैं। गांव के साइलेंट वोटर्स को बीजेपी की तरफ करने के लिए मोदी और योगी सरकार को थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत होगी। हालांकि पहले बीजेपी भी शहरी पार्टी ही मानी जाती थी, लेकिन अब बीजेपी की छवि बदल रही है। शहरी के साथ साथ अब ग्रामीण इलाकों तक भी बीजेपी पहुंच रही है। अब जब साल 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव की ही तैयारी करनी है तो उसी लिहाज से बीजेपी ने अब ये काम करना शुरू कर दिया है। चुनाव आयोग के मुताबिक 14 करोड़ 40 लाख मतदाता हैं, जिसमें से 7 करोड़ 79 लाख पुरुष हैं और 6 करोड़ 61 लाख महिला मतदाता हैं। यह आंकड़ा पुराना है जो साल 2022 में बढ़ भी सकता है। और अब क्योंकि फायदा बीजेपी को महिलाओं से हो रहा है तो अब महिला कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि बूथ तक जाएं और पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काम करें। आपको बता दें, महिलाओं में बीजेपी का विश्वास एकदम से बढ़ा है। बीजेपी का महिलाओं पर भरोसा ज्यादा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी का मानना है कि उनकी अब तक की उपलब्धियों में महिलाओं के नाम पर बहुत सी योजनाएं लागू की गई हैं, जिसका फायदा भी महिलाओं तक पहुंचा है। जैसे केंद्र सरकार की उज्ज्वला योजना, शौचालय का निर्माण, पक्का घर, मुफ्त राशन, महिलाओं की आर्थिक मदद, इन सभी योजनाओं का लाभ सीधा महिलाओं को मिलता है। मुद्रा योजना के जरिए सबसे ज्यादा असर अनुसूचित समाज की महिलाओं पर पड़ा है। कहीं ना कहीं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की तरफ सरकार का यह कदम है। बीजेपी के यूपी प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन के मुताबिक आधी आबादी के सशक्त और स्वावलंबी बनाने के लिए उनकी शिक्षा, सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण पर हमारा जोर है। महिलाओं के सशक्त हुए बिना कोई राष्ट्र और समाज विकास नहीं कर सकता। बीजेपी ने इस बार ज्यादा तादाद में महिलाओं को चुनाव लड़ाने का फैसला कर लिया है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की साइलेंट वोटरों की तरफ इस कोशिश का साल 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कोई फायदा मिलता है या नहीं। वैसे आपकी इस पर क्या राय है? क्या बीजेपी का महिलाओं को साइलेंट वोटर बताने का आकलन सही है या फिर कोई और है जो बीजेपी को वोट दे रहा है और बीजेपी इसे जबरदस्ती महिलाओं से जोड़ रही है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं।